हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है जो मैं लड्डू की जो रेसिपी लेके आई हूँ ना, ये बहुत ही हेल्दी होता है। और जो ठंड में ना, स्पेशली ये लड्डू ना ठंड के लिए ही बनाई जाती है। ये लड्डू है ना, उसे खाने से शरीर में मतलब कि ठंडक कम लगती है। और एक लड्डू इसको खा लेंगे ना तो बहुत ही ये ताकत वाली लड्डू है। और इससे ना ये कैल्शियम का ना बहुत ही बढ़िया सोर्स है। और ये खाने में भी जो कि बहुत ही टेस्टी, और मैं हेल्दी तरीके से इसको बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमने गोंद लिया है और ये माप में 1 केजी है और वज़न से ये 200 ग्राम गोंद है। तो ये इस तरह से गोंद खाने वाला गोंद होता है और इसे हमें ना फ्राई करना है। तो अगर आपके बड़े बड़े मतलब टुकड़े हैं तो आप इसको एक बार क्रश कर सकते हैं। उसके बाद जो कि कढ़ाई में मैं डालूंगी घी। तो यहाँ पे 3 चम्मच यहाँ पे हमने घी डाला है और घी को है जो कि गर्म होने देंगे। तो इसे घी में ही बनाना है, मतलब इसमें तेल यूज नहीं करना है, घी में ही जो कि इसको गोंद है ना उसे हमें फ्राई करना है। तो अब हमें क्या करना है ना कि तेल जब गर्म हो जाए तो हमें गोंद को फ्राई करना है। तो हमें लो फ्लेम पे गोंद को फ्राई करना है और अच्छे से हमें गोंद को फ्राई करना होगा, जिससे कि वो अंदर तक सिके, अंदर तक वो फूले। और जब ये गोंद को घी में डालते हैं ना तो ये फूटने लग जाता है। आप देख सकते हैं ये फूलने लगता है इस तरह से। और हमें अच्छे से गोंद की सिकाई करनी है। अगर आप गोंद को अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे ना तो होता क्या है ना कि वो बाद में क्रश करने में जो अच्छे से वो क्रश भी नहीं होता है और ये दांतों में चिपकता है। तो इसीलिए इसको जो कि अच्छे से हमें फ्राई करना है। और इस लड्डू में ना जो टाइम लगता है ना वो गोंद भूनने में ही टाइम लगता है। मतलब इसको लो फ्लेम पे हमें गोंद को भूनना होता है, जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिक जाए, इसमें कोई कसर मतलब कच्चापन ना रहे। तो इसी तरह से हमें जो सारे गोंद लिए थे ना उसको हमें सारे भूनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 चम्मच घी लिया था और उसमें सारे गोंद को हमने भून लिया है। मतलब ये लास्ट में थोड़ा सा चूरा बचा हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं जब गोंद अच्छे से फूल जाता है ना, तो अच्छे से अंदर तक जब ये मतलब फूलता है ना तो इस तरह से क्रश हो जाता है। आराम से ये इजीली क्रश हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। और उसके बाद क्या करेंगे कि इस तरह से कटोरी या कटोरी या गिलास जो भी हो उसको लेंगे और इससे आसानी से ये क्रश हो जाता है। इसको क्रश करना है हमें इस गिलास से। और मतलब इसको मिक्सी में बिल्कुल भी ना पीसे, इस तरह से क्रश करके बनाएं। अगर मिक्सी में पीस देंगे ना तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है पर इतना भी ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, ये आराम से क्रश हो जाता है। तो इसी तरह से ना हमें गोंद को है वो अच्छे से क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। क्रश करने पे ही लड्डू का टेस्ट अच्छा आता है। तो इसी तरह से हमने सारे गोंद को क्रश कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा मतलब दरदरा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा पाउडर फॉर्म में हो गया है। थोड़ा सा ये है ना वो हल्का सा दरदरा सा दिख रहा है। तो इसलिए हमने बोला था ना कि ग्लास या कटोरी से ही क्रश करना है। और उसके बाद है जो कि मैं थोड़ा इसको दूसरे बर्तन में पलट दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटे प्लेट में लड्डू नहीं बनेगा, इसलिए इस गोंद को हमने दूसरे बर्तन में जो कि जिस बड़ा बर्तन में हमने डाल दिया है। और अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और 1.5 कप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। और उसके बाद है जो कि मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। वैसे तो बेसन नहीं डलता है, लेकिन एक बार आप इस रेसिपी को ना 2 चम्मच बेसन डाल के देखिए। इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो पहले भी हमने सिर्फ आटा डाल के ही बनाया था, लेकिन बेसन डाल के बनाने पे ना इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। और अब हमें आटा को ना भुनाई करनी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे घी और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमने बस 1 चम्मच ही घी डाला है। मैं कम घी में आटा को वैसे बना रही हूँ, भून रही हूँ आटा को। तो अब हमें आटा को भुनाई करनी है अच्छे से। लो फ्लेम पे आटा को भूनेंगे, जिससे कि अच्छे से आटा भून जाए। और अगर आप हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अच्छा से वो भुनता नहीं है, उससे खाने में टेस्ट नहीं आता है लड्डू में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आटा है उसका कलर भी चेंज हो गया है। और जब ये आटा भुनता है ना तो इसकी खुशबू मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और पूरे घर में इसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी पहले से है जो कि काफ़ी चेंज हो गया और इसे खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको अब हमें आटा को ज़्यादा नहीं भुनना है, वरना जो आटा है ना वो कड़वा हो जाएगा, लड्डू मतलब कड़वा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 1.5 कप गुड़ और आधा कप इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। और अब हमें इसको चाशनी, ऐसा नहीं है चाशनी हमें तैयार करना है, बस हमें गुड़ को ना पिघलाना है।
इसलिए हमने गुड़ को ना छोटे छोटे टुकड़ों में करके लिया है, जिससे कि गुड़ है ना वो जल्दी से मतलब मेल्ट हो जाए, जल्दी से पिघल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ है वो लगभग थोड़ा थोड़ा से इसमें बस दिख रहा है वाइट्स, वैसे लगभग है जो कि पिघल ही चुका है। तो थोड़ी देर और मैं इसको पका लूँगी। उसके पहले यहाँ पे हमने जो कि 3 इलायची को कूट के लिया है और हमने ना इसमें छिलका सहित डाल दिया है। आप चाहे तो छिलका हटा सकते हैं, लेकिन छिलका में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, इसलिए हमने छिलका सहित कूट के डाल दिया है। और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गुड़ है ना वो पिघल चुका है, अच्छे से पिघल चुका है। तो अब हमें, क्योंकि पहले हमने बताया है कि इसको चाशनी नहीं तैयार करना है, बस हमें गुड़ को पिघलाना है। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो गोंद को हमने क्रश करके रखा था उसमें मैं भुने हुए आटे को, जो हमने आटा को भून कर रखा था ना, वो आटा को उसी में एक साथ हमें डाल देना है। उसके बाद है जो कि मैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही काट के डाला है, जैसे कि नारियल, काजू, किशमिश को ऐसे ही हमने डाला है। और आप यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप क्या ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वैसे डाला है, लेकिन आप चाहे ना तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में रोस्ट भी कर सकते हैं, और लेकिन हमने ऐसे ही डाल दिया, इसको रोस्ट नहीं किया है बादाम और काजू को। उसके बाद है जो कि जो गुड़ की चाशनी बना के रखा था ना, उसको हमें छान लेना है। इससे क्या होगा ना कि जो भी इसमें गंदगी वगैरह होगा ना गुड़ में, वो छन जाएगा। और अब क्योंकि ये गर्म है तो हमें हाथों से बिल्कुल नहीं इसको छूना है, इसको हमें किसी करछी या चम्मच जो भी हो उससे पे इसको मतलब मिक्स करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तगार या जो चीनी का पाउडर होता है ना, सिंपल आप चीनी का पाउडर भी इसमें पीस के डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ठंड में गुड़ फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मैं गुड़ में बना रही हूँ ताकि ये ज़्यादा हेल्दी हो और इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, इसलिए हमने इसको गुड़ में बनाया है। आप चाहे तो इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मतलब पूरा नहीं ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा हो गया है कि इसके मैं आसानी से लड्डू बना सकूँ, मतलब कि इतना भी गर्म नहीं है। तो जैसे फटाफट मैं लड्डू बनाने के लिए ना क्या करती हूँ कि दोनों हाथों से लड्डू बनाती हूँ, जिससे कि ये ना बहुत ही जल्दी लड्डू है जो कि बन जाए। तो इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेना है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ये लड्डू बनाने में, क्योंकि जो गुड़ के चाशनी हमने बनाया है ना तो ये आराम से बन जाता है। थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना तो ये लड्डू बन के तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और ये ना अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसे आप सुबह सुबह ना एक लड्डू खा के एक गिलास गर्म दूध पी लीजिए, इसके बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।